सोनाली एक किराए के मकान में रहती है। सोनाली की ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। सोनाली कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया करती और दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताने लगे। एक दिन सोनाली जब रात को सो रही थी तो उसको महसूस हुआ कि उसके करीब आकर कोई लेट गया है। सोनाली ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सारे कमरे में अंधेरा हो रहा था। सोनाली जब रात को सो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे घर की रोशनी चली गई हो। फिर सोनाली को महसूस हुआ कि उसके पास आकर कोई लेटा हुआ है। वह उसे अजीब तरीके से छू रहा है और सोनाली के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। सोनाली ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। काफ़ी देर ज़बरदस्ती करने के बाद जब आदमी वहाँ से चला गया तो सोनाली को हड़बड़ी में उठी और वहाँ से टटोलते टटोलते दरवाजे की तरफ गई। लेकिन सोनाली यह देखकर हैरान थी कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। तो फिर सोनाली के कमरे के अंदर कौन आया? पहले तो सोनाली को लगा कहीं भूत तो नहीं था, लेकिन जब सोनाली सच्चाई का पता लगाने के लिए कमरे में और अपने कमरे के बाहर कैमरा लगाए तो सच्ची उसके सामने उसको दिखा कर तो सोनाली के होश ही उड़ गए। सोनाली एक कंपनी में काम करती है। सोनाली को अपनी कंपनी की तरफ से शुरू में रहने के लिए एक फ्लैट दिया गया था, लेकिन कंपनी में बदलाव के होने के से सोनाली से वह फ्लैट छीन लिया गया। अब सोनाली अपने रहने का इंतजाम करने के लिए इधर उधर घूम रही है। सोनाली ने अपनी परेशानी अपने बॉयफ्रेंड को बताया तो नेहा के बॉयफ्रेंड ने सोनाली के लिए घर ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद सोनाली के बॉयफ्रेंड को एक कमरा रहने के लिए मिल गया। सोनाली अपने नए घर को देखकर बहुत खुश हो गई। सोनाली खुशी अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वह एंजॉय करने लगी। सोनाली अक्सर अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया करती थी और दोनों काफ़ी समय एक साथ बिताया करते। काफ़ी समय एक साथ बिताने के बाद सोनाली का बॉयफ्रेंड अकेला अपने घर वापस चला जाता और सोनाली अकेली अपने घर पर रहती है। सोनाली की ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी, लेकिन एक दिन रात को अपने कमरे में सो रही थी तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके करीब आकर कोई लेट गया है। सोनाली ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने देखा कि सारे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। सोनाली अंधेरे को देखकर परेशान हो गई, लेकिन वह आदमी जो सोनाली के पास लेटा हुआ था वह सोनाली को अजीब तरीके से छूने लगा। पहले तो सोनाली को लगा कि कहीं वह उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं, इसलिए सोनाली ने अपने बॉयफ्रेंड को आवाज़ लगाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन जब सोनाली को उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला तो सोनाली थोड़ी परेशान हो गई। वह अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह आदमी सोनाली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। सोनाली के ज़बरदस्ती किया जा रहा था। सोनाली काफ़ी देर तक उस आदमी से लड़ती रही, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से सोनाली को महसूस हुआ कि वह आदमी वहाँ से जा चुका है। सोनाली और जल्दी से खड़ी हुई और टटोलते टटोलते अपने कमरे के दरवाजे की तरफ गई, लेकिन जैसे ही सोनाली दरवाजे पर हाथ लगाई तो वह देखकर हैरान थी कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, तो फिर कमरे के अंदर कोई कैसे घुस सकता है। थोड़ी देर में वहाँ पर लाइट आ जाती है। सोनाली देखती है कि कमरे और खिड़की भी बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, तो फिर कमरे की खिड़की भी बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, तो फिर कमरे के अंदर कौन आया? सोनाली एकदम से डर जाती है। डर के मारे सोनाली जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। जब सोनाली का बॉयफ्रेंड सारी बात सुनता है तो वह कहता है, हो सकता है कि तुम्हें कुछ सपना देखा हो और तुम्हें लगा हो कि कोई सच में तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा है। फिर सोनाली का बॉयफ्रेंड सोनाली से मजाक करते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही
तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं रात में भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। लेकिन सोनाली ने हंसते हुए उसे मना कर दिया और फिर अपना फ़ोन रख दिया। सोनाली बिना लाइट बंद करे ही दोबारा से जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। लेकिन सोनाली को बहुत अजीब लग रहा था। अगले दिन सुबह उठकर सोनाली जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल गई और शाम को थक हार कर जब अपने कमरे पर वापस आई तो उसे वही डर सताने लगा। आज तो सच में अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास ही सोने के लिए कह भी दिया। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को आज किसी काम से अपने दोस्त के साथ जाना था, इसलिए वह वहां पर आया। फिर सोनाली ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और वह खा पी कर अपने बिस्तर पर सो गई। दिन भर की थकान की वजह से सोनाली को एकदम गहरी नींद आ गई। लेकिन आज जैसे ही सोनाली सो रही थी तभी महसूस किया कि कोई उसके शरीर को छू रहा है। सोनाली ने हड़बड़ाते हुए अपनी आँख खोल कर देखा तो आज फिर सारे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने सोनाली को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सोनाली उस आदमी के बाहों में जकड़ लिया था। सोनाली उस आदमी के बाहों में छटपटाती रही, लेकिन उसने सोनाली को नहीं छोड़ा। फिर उस आदमी ने सोनाली के साथ काफ़ी देर ज़बरदस्ती करने के बाद फिर से वह अचानक से गायब हो गया। फिर उसकी जाने के बाद जब सोनाली ने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। सोनाली डर के मारे कांपने लगी कि आखिर यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब सुबह हुई तो सोनाली अपने बिस्तर पर ही बैठी हुई थी। वह सारी रात रात भर डर के मारे सोई नहीं थी। सोनाली घबराते हुए चारों तरफ देख रही थी, लेकिन क्या करे, ऑफिस तो जाना ही था कि वह जल्दी से खड़ी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन आज सोनाली ने लिया था कि वह सच्चाई का पता लगाकर ही दम लेगी। जैसे ही शाम होने पर सोनाली घर पहुंची तो उसने पहले से अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया तो पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड कल सुबह तक आएगा। सोनाली चुपचाप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं पर लेट गई। लेकिन सोनाली ने सोचा कि आज वह बिल्कुल भी नहीं सोएगी और पता लगाएगी कि उसके कमरे में कौन आया है। लेकिन सारी रात जगने से सोनाली को नींद आने लगी और एक बार फिर से सोनाली को गहरी नींद आ गई तो सोनाली ने महसूस किया कि उसके करीब कोई है और वह उसके बदन को छू रहा है। सोनाली ने फिर से छुड़ाने की कोशिश की और साथ ही उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही सोनाली ने चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोग सोनाली का दरवाज़ा बाहर से बजाने लगे। सोनाली यही सोच रही थी कि जब दरवाज़ा अंदर से बंद है तो जो मेरे पास है वह कैसे आया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो आदमी सोनाली के पास था, वह घबरा कर वहाँ से चला गया। सोनाली ने अंधेरे में ही दरवाजे को ढूंढा और जल्दी से दरवाज़ा खोला। आसपास के लोगों ने जब सोनाली से पूछे कि उसे क्या हुआ है तो सोनाली ने उन लोगों को सब कुछ सच बता दिया। फिर जल्दी से सोनाली ने अपने कमरे में लगा हुआ चारों तरफ लगे हुए कैमरा को निकाल लिया और उसमें वीडियो देखने लगी। सोनाली को अपने कमरे के अंदर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि अंधेरा इतना था कि उसे साफ साफ कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जैसे ही सोनाली ने अपने कमरे की खिड़की की तरफ वाला कैमरा देखा तो वह देख कर हैरान रह गई क्योंकि सोनाली ने देखा कि कमरे की खिड़की की तरफ किसी ने एक लंबी सी सीढ़ी लगाई है और उसे सीढ़ी पर से चढ़कर वह सोनाली के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। अचानक से जब सोनाली ने उस आदमी का चेहरा देखा तो वह देखकर हैरान रह गई। वह आदमी कोई और नहीं, वह तो सोनाली का मकान मालिक निकला। सोनाली ने वीडियो देखने के
बाद जल्दी से पुलिस को बुला लिया और पुलिस के साथ उस मकान मालिक के घर पर चली गई और पुलिस को भी सोनाली ने वह वीडियो दिखा दी। पुलिस ने भी वीडियो देखने के बाद मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह मकान मालिक इस तरह से कर सकता है। फिर मकान मालिक ने बताया कि जिस दिन से सोनाली उसके घर में रहने आई तो वह सोनाली को पसंद करने लगा। सोनाली अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घंटों अपने कमरे के अंदर बिताती थी, इसलिए उसका भी मन किया कि वह भी सोनाली के साथ ही उसी तरह से समय बिताए। इसलिए यह प्लान बनाया। वह सारे घर की लाइटें काट दिया करता और सोनाली की खिड़की के अंदर को जाता था कि सोनाली को यही लगे कोई भूत प्रेत उसके कमरे में आया है। पुलिस भी सोनाली के मकान मालिक की बात सुनकर एकदम से हैरान रह गई। इतने में ही सोनाली का बॉयफ्रेंड भी आ गया और जब उसे सारी बात पता चली तो उसने यही फैसला किया कि अब वह सोनाली से जल्दी शादी कर लेगा और सोनाली और वह दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब वह सोनाली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।